नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। ये साल 2025 का राशिफल सिर्फ राशिफल नहीं है। यह वह दुखों से मुक्ति का एक ऐसा समय है जो आप अपने जीवन में 7.5 वर्षों से झेल रहे थे। जो आपके जीवन में आपकी राशि के आगे पीछे शनि के भ्रमण काल में शनि की पनौती यानी शनि के 7.5 के रूप में 7.5 वर्षों से आपके जीवन में तांडव मचा रहा था। यह 2025 सिर्फ राशिफल नहीं है, यह हर वो चीजों की प्राप्ति कराएगा जो 7.5 वर्षों में आपने अपने साम्राज्य को खोया है। ये साल 2025 का सिर्फ राशिफल नहीं है मकर राशि वाले, यह वह चीजें भी हैं जो आप अपने जीवन में दुख झेलते झेलते आपको कितने समय तक तो यह पता ही नहीं चला कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का कह सकता हूं कि एक दृष्टि, एक अशुभ प्रभाव, एक पनौती के रूप में स्थापित हो चुका है, जो विगत 7.5 वर्षों में आपके जीवन में मान सम्मान, इज्जत, घर, अपने पराये सभी चीजों को जो है एक तरह से बर्बाद करके रख दिया। इसीलिए यह साल 2025 का सिर्फ राशिफल नहीं है, यह वह चीजों की प्राप्ति कराएगा जो 7.5 वर्षों में आपने अपने जीवन में खोया है। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आपके लिए 2025 का वार्षिक राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप के इस विशेष कार्यक्रम में। और ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं मकर राशि वाले कि मैं यही बोलूंगा कि 2025 में आपका खोया हुआ साम्राज्य आपको वापस मिलेगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी जानकारी मैं यह दे दूं कि यह गोचर के आधारित वीडियो है। पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण हेतु आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं, जिसमें आपको फीस एप्लीकेबल यानी पे करना पड़ सकता है। तो चलिए मकर राशि वाले, 2025 में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, यह सच्चाई है कि जब शनि के 7.5 आपके जीवन में प्रारंभ हुआ था तो 2017 के बाद से आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं रहा। यह सच्चाई है कि सिर्फ 1.5 सालों से थोड़ा हिम्मत आपके अंदर जो बचा था उसी से आपका काम चल रहा था। और 2025 के शुरुआत में यानी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी यानी नौकरी व्यवसाय के स्वामी शुक्र जो है ये जनवरी के मतलब शुरुआत से लेकर के जून तक जो है आपके जीवन में कुंभ राशि से वृषभ राशि तक गोचर करेगा। यानी कर्म क्षेत्र का स्वामी का गोचर काल द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होकर के मई और जून में मालव्य योग बना करके आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ जबरदस्त सफलता के योग बनाएंगे। यानी नए साल के शुरुआत में ही जनवरी से ही आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति का निर्माण होगा। आप अपने जीवन में जो है कुछ भी विशेष प्रकार के काम करना चाहते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। ये तो सिर्फ शुक्र की भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं जिसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। असली प्रभाव तो आपके जीवन में चालू हो जाएगा 18 मई से। जब 18 मई को देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र यानी 10वें घर में बृहस्पति का पंचम दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 18 मई से आपके जीवन का सफलता का वो तारा उदय होगा जो कभी भी डूब नहीं सकता और बचा कुचा असर पूरा कर देगा। 30 मई से राहु जब कुंभ राशि में जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़नी चालू हो जाएंगी। यानी मकर राशि वाले, आपके जीवन में इतना याद रखना कि 18 मई के बाद नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिलेंगी। 18 मई के बाद किसी प्रकार के भी कानूनी अड़चन आपके नौकरी व्यवसाय में थे वह सॉल्व होगा। सरकारी कामकाज का लाभ बढ़िया मिलेगा।
परिवर्तन के लिए बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रमोशन के संजोग बनेंगे, आपकी वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट कर्म क्षेत्रों में दिखनी चालू हो जाएंगी, जो आपके जीवन में एक जमाने में दिखा करता था, और आप अपने जीवन में वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो 2021 से पहले आप हुआ करते थे। ये याद रखिएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, जहां तक विदेश यात्रा की बात मैं करूं, 29 मार्च से शनि देव जो है आपके कुंडली में वो विराजमान हो जाएंगे तृतीय भाव यानी कुंभ को छोड़ करके मीन में, और इनकी जो है दसम दृष्टि जो है आपके जीवन पे वो द्वादश भाव पे और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पे जाना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 18 मई से देवगुरु बृहस्पति का सप्तम दृष्टि भी द्वादश भाव पे जाएगा, जहां पे इनकी स्वयं की राशि धनु है। जब भी भाग्य भाव और द्वादश भाव प्रबल हो जाता है और 11वें भाव का सपोर्ट मिल जाता है, तो इंसान के जीवन में विदेश यात्रा बहुत पावरफुल हो जाता है। यानी 29 मार्च के बाद से जिनको भी वीजा को लेके, पासपोर्ट को लेके, कहीं घूमने जाने को लेकर के या हॉलिडे को लेकर के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम को लेकर के, या किसी प्रकार के भी डॉक्यूमेंट इशू को लेकर के आप फॉरेन नहीं जा पा रहे थे या फॉरेन में थे, कह सकता हूं कि आप फंस चुके थे, यह सभी समस्याएं 29 मार्च के बाद आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बचा कुचा जो भी कसर रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति का 18 मई से द्वादशवें दृष्टि के बाद समाप्ति की ओर चला जाएगा। यानी 2025 में विदेश यात्रा आपके जीवन में कोई खत्म भी नहीं। ये विदेश यात्रा 100% हो सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात है कि 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 भी आपके जीवन में समाप्त हो जाएगी। कैसा रहेगा इनकम का हाल? क्योंकि मकर राशि वाले, आपके जीवन में दो ही चीज आपके प्रेस्टीज पे शोभा खाता है। एक सबसे पहला ये होता है कि आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्रों का मेहनत और सीधा बोलने का आपका एक नेचर, और दूसरा पैसे का सपोर्ट, क्योंकि आप अपने जीवन में पैसे को लेकर के बहुत ही सजग रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए जब आपके पास धन नहीं होता तो आप बहुत डिस्टर्ब, परेशान और मेंटली हरास भी हो जाते हैं। 18 मई से देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में 18 मई तक जो है वो आय भाव को देख रहा है। समझने वाली बात है, 18 मई तक देवगुरु बृहस्पति आय भाव को देखेगा। यानी जो सैन्य इनकम धीरे 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 हो रहा है, यह तो आपको बृहस्पति करा रहा है, लेकिन 30 मई के बाद राहु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज और भी है कि आपके जीवन में जो है बृहस्पति का द्वादश भाव पे 18 मई से दृष्टि भी चला जाएगा। सबसे पहले 30 मई से राहु का धन भाव में जाने के बाद आपके अचानक इनकम करोड़ों लाखों में होने चालू हो जाएंगे। जो काम आप जिस लेवल का करोगे उस लेवल से ज्यादा धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। धन के मामले में आपके कांटेक्ट लेवल, फ्रेंड सर्कल, मित्र सर्कल, परिवार में, व्यापार में बड़ी उच्च लेवल के होते हुए नजर आएंगे। और राहु का धन भाव में जाके कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालना, यानी कम मेहनत के बाद भी आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति के ईश्वर की कृपा से अवसर उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। और कोई नहीं, मकर राशि की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मंगल, अगर मैं मंगल की बात करूं तो अप्रैल से लेकर के कह सकता हूं कि पूरे वर्ष, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, समझ लेना, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में आय का मालिक है। और अप्रैल से मंगल सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में पूरे वर्ष गोचर करेगा। इधर अचानक धन का योग चालू हो जाएगा, और इधर मंगल के द्वारा जो आपके पैसे जहां जहां फंसे हुए थे वह भी 100% निकलता हुआ प्रारंभ हो जाएगा। यानी आपके जीवन में जो है ये 2025 के साल में जो है ना मकर राशि वाले, पैसे और दौलत और शोहरत की कहीं से भी कोई कमी कर ही नहीं रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, यह सच्चाई है कि 2025 में दाम्पत्य जीवन भी खराब हुआ,
प्रतिष्ठा और सम्मान और इज्जत भी आपका गया। पर 2025 में राहु 30 मई से द्वितीय भाव पे जैसे ही जाएगा, जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। जिनके जीवन में विवाह के कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह आता हुआ 100% नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 30 मई तक जो भी मकर राशि वाले को डाइवोर्स लेना है या रिलेशनशिप से अलग होना है, उनको भी राहु मुक्ति दिलाता हुआ नजर आएगा 100%। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि मकर राशि वाले यही 30 मई के बाद राहु आपके उच्च कुल में विवाह भी कराएगा। सेपरेशन हो, मतभेदता हो, डिस्टरबेंस हो, सभी चीजों को दूर करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी बाधाएं हैं वह आपका 30 मई से 100% समाप्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनको ससुराल पक्ष को लेकर के मतभेदता थी या ऐसे रिलेशनशिप में थे जो पब्लिकली नहीं ला पा रहे थे बल्कि आपको बदनामी हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप में आपका 29 मार्च के बाद सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप पब्लिकली उस रिलेशनशिप को लाओगे भी और समाज में इज्जत भी मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा और विवाह भी 100% होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, निश्चित तौर पर संपत्ति बन नहीं रहा है कुछ सालों से, और अगर बन रहा है तो लोन और कर्ज की ईएमआई आपको ले डूब रहा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 29 मार्च से शनि का चतुर्थ भाव पे नीच दृष्टि समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि भूमि, मकान, वाहन का सुख मिलना चालू हो जाएगा। अपने घर से जो व्यर्थ की दूरियां बन गई वो ठीक हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पिता से आपके तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 30 मई से केतु का सिंह राशि से चतुर्थ भाव पे दृष्टि जाएगा। यानी 30 मई के बाद जिन लोगों का भी प्रॉपर्टी में विवाद था, डिस्टरबेंस था, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, ये सभी प्रकार की समस्याएं 100% दूर होते हुए नजर आएंगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में लव, शिक्षा, लॉटरी, सट्टा और संतान का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, 18 मई तक पंचम भाव पे देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में बैठे हुए हैं। यह तो कन्फर्म है कि 18 मई तक आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा से मार्केट में धन की प्राप्ति कराएगा, संतान की तरक्की के अवसर को खोलेगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सफल कराएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे खड़ी ये हुई पड़ी है कि आपके जीवन में जो है पंचमेश यानी चतुर्थ भाव पे जो है शनि की नीचस्थ दृष्टि है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आप कुछ संतान पक्ष को लेकर परेशान हैं, लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, मन एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। 29 मार्च से शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो इनकी तृतीय दृष्टि पंचम भाव पे पड़ना चालू हो जाएगा। जब पंचम भाव पे पड़ना चालू हो जाएगा तो आपके जीवन में जो है 100% मकर राशि वाले संतान का लाभ मिलेगा, संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा, संतान से सेपरेशन है या दूरियां है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है 29 मार्च के बाद से आपका कोई भी जॉब या इंटरव्यू है आप पास होंगे। फॉरेन में एडमिशन कराना है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, ये सभी चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। और 29 मार्च के बाद लव मैरिज का भी योग अच्छा है, यानी लव टू मैरिज का भी योग अच्छा है। लव लाइफ को लेकर जो भी परेशानियां थी वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। जहां तक द्वितीय संतान की बात अगर मैं करना चाहूं तो द्वितीय संतान का सुख 30 मई के बाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जब सप्तम भाव पे केतु का पापी दृष्टि समाप्त हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस, मुकदमा और कर्ज का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, बृहस्पति जो हैं ये 18 मई से षष्ठम भाव में जाएंगे और द्वादश भाव को देखेंगे। जैसे ही बृहस्पति षष्ठम भाव में जाएंगे, इनका एक दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, सप्तम दृष्टि जो है वह द्वादश भाव पे अपनी राशि में, और एक दृष्टि धन भाव पे चला जाएगा। यानी 18 मई से आपके जीवन में किसी प्रकार का भी लोन या कर्ज को लेकर कानूनी अड़चन है वो खत्म होगा। 18 मई से ससुराल पक्ष को लेकर के कोई कानूनी अड़चन है या भाई बहनों को लेकर के वो भी खत्म होगा। 18 मई से
आपके जीवन में नौकरी को लेकर के कोई कानूनी अड़चन है तो वह भी समाप्त होगा, या वैवाहिक जीवन को लेकर कोई कानूनी अड़चन है तो। जहां तक स्वास्थ्य की बात मैं करूं तो चेस्ट में पेन और पैरों में जो कष्ट है वह 29 मार्च तक बना रहेगा। 29 मार्च के बाद शनि के परिवर्तन के बाद वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। उपाय क्या करें? देखिए, 18 मई के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम विष्णु विष्णु नमः मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करना है। इसके अलावा 29 मार्च तक प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और सफेद चंदन का तिलक लगाना है। पूरे वर्ष को अगर ओवरऑल बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर सोमवार के दिन खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाइएगा, प्रसाद के रूप में स्वयं खाइएगा, कुछ चाहे तो आप गरीबों में वितरण भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ष आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा और हो सके तो शिव रुद्रा अष्टकम का पाठ भी अगर आप करते हैं तो जीवन में 2025 में बहुत जबरदस्त सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। तो प्रिय मकर राशि वाले, 2025 का समय शनि के साढ़ेसाती भी उतर रही है और आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपका खोया हुआ साम्राज्य जो शनि के साढ़ेसाती में गया वो 2025 में वापस मिलेगा। इसकी पूर्ण और संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।